कमला सिंह। जी। हेलो, मेरा नाम अविनाश है। ओह, आइए आइए ना। थैंक्स। मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? जी नहीं। मुझे फोन पे कहा गया था फिल्म बनानी है किसी फंक्शन की। मैंने ही आपको फोन किया था। आइए, तशरीफ रखिए। अभी देर है मेहमानों के आने में? ज्यादा नहीं, बस एक ही मेहमान ने आना है। जी, मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। पहले ये बताइए, आप पर कहां तक भरोसा किया जा सकता है? मुझसे ही पूछ रही है? ये तो इस बात पे डिपेंड करता है बात क्या है। भरोसा करने के लिए कह कौन रहा है? आप एक अजनबी हैं, आपके मुझ पे कोई एहसान भी नहीं है, इसीलिए आपको मुझसे भरोसे की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। इसके सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। अविनाश साहब, आप मिस्टर राणे एमपी को जानते हैं? वही जो हाल ही में फॉरेन कंट्रीज का दौरा करके लौटे हैं? जी, पिछले 3 साल से मैं उसकी रखेल हूं। लेकिन वो तो बहुत ही पब्लिक लाइफ में बहुत साफ इमेज रखते हैं, यही ना? हाँ, सब गरीब लड़कियों की अपने खर्चे पे शादियां करवाते हैं। उनमें से मैं भी हूं। लेकिन ना तो वो खुद मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं और ना ही मुझे किसी और से शादी करने को देते हैं। फिर? मैं शादी करना चाहती हूं। एक लड़का है, भास्कर, जो मुझसे प्यार करता है। मेरा अतीत जानते हुए भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। तो आपने ये बात मिस्टर राणे एमपी साहब को बताई? नहीं, वो भास्कर का मर्डर कर देगा। तो एक तरीका है, मैं राणे के चुंगल से आजाद हो सकती हूं। अगर तुम मेरी मदद करो तो। वो हर सैटरडे को शाम मेरे साथ बिताता है, आज भी आएगा। और अगर तुम उसकी फिल्म उतार लो तो बदनामी के डर के मारे तुम्हें आजाद कर देगा। हाँ। लेकिन ये तो ब्लैकमेल है। और वो जो कर रहा है वो क्या है? कोई ऐसी जगह है इस घर में जहां ये कैमरा छुपाया जा सके? ये स्विच है, जब आप इसे दबाएंगी कैमरा अपने आप चालू हो जाएगा। अब मैं चलता हूं। थैंक यू। ओके। गाड़ी ले जाओ। आ गए तुम? आज जरूर शनिवार होगा। किसी धोखे में मत रहना, अचानक किसी भी दिन हैरान कर सकता हूं। मैं तब हैरान होंगी जब तुम आकर नहीं जाओगे। तुमने फिर जग शुरू कर दी। एक ही रात तो मेरे हिस्से में आती है। क्या तुम उसे भी बातों में काटोगे? चोर 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 पकड़ो, चोर चोर चोर।
अखबार के दफ्तर में ये कैसेट लाने का कारण? कमला सिंह के साथ इंसाफ। आपके अखबार के जरिए मैं जनता को मिस्टर राणे का असली चेहरा दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मिस्टर राणे को भी कानून से वही सजा मिले जो कत्ल के मुजरिम को मिलती है। तुम्हारी फीस कितनी होगी? फीस? ये स्कूप, ये कैसेट हमें बेचने की कीमत? इस स्कूप के लिए मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, और एक कैसेट मैं आपको बेचूंगा नहीं, सिर्फ दिखाऊंगा। और अगर मुफ्त में भी आप एक खबर नहीं खरीदेंगे तो मैं कोई दूसरी दुकान ढूंढूंगा। अविनाश साहब, हमारा भी उसूल है, हम मुफ्त में कुछ नहीं लेते। इतना बड़ा स्कूप इस अखबार का सर्कुलेशन बढ़ा सकता है। इसकी क्या कीमत होनी चाहिए ये तो अखबार के मालिक ही तय करेंगे। आइए मेरे साथ। सर, नीचे एक लड़का बैठा है जिसका कहना है कि कमला सिंह का मर्डर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर राणे ने किया है। लाओ लाओ। पकड़ो हरामजादे को। हेलो, गोल्डन बैनर जी। मैं शैला से बात कर सकता हूँ जी? मैं उसका भाई अविनाश बोल रहा हूँ। या प्लीज, थैंक यू। हेलो, हेलो शैला, या अविनाश। कहाँ से बोल रहे हो? शैला, मैं इस वक्त मुश्किल में आ गया हूँ। मैंने एमपी राणे से दुश्मनी मोल ले ली है। मेरी जान आफत में आ गई। शैला, क्या बात है? इस वक्त फोन पे बताने लायक नहीं है। सुनो, मैं आज रात घर नहीं आऊंगा। हाँ, अगर आ गया ना तो तुम भी आफत में आ जाओगी। कल कचहरी में प्रॉपर्टी के केस के बारे में पेशी है। हाँ, मैं कचहरी पे आने की कोशिश करूंगा। और सुनो, अगर नहीं आ पाया ना तो तुम चक्कर चला लेना, ओके? या बाय बाय, चिंता मत करना, ओके? या बाय। आज आपकी पहली पेशी है। मैं आपकी सूरत देखते ही समझ गया था। खैर, घबराने की कोई बात नहीं। जैसा मैं कहता हूं वैसा कीजिए, आप साफ साफ छूट जाएंगी। क्या? चक्रधारी करेक्ट बोल रहा है आपसे। ये जो वकील है ना, सब मुफ्त की फीस लेते हैं यहाँ पर। मेरा इस कोर्ट की कैंटीन में 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 इयर्स। जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा करते जाइए, आप खून के इल्जाम से एकदम बरी हो जाएंगी। लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया। समझ गया। मतलब आपके कारण खून हुआ है, करेक्ट? अरे आप हैं ऐसी के 5-10 खून तो होने ही चाहिए। आप मुकर जाइए कि आप मरने वाले को जानती नहीं थी। देखो नामधारी, चक्रधारी। करेक्ट। मैं अदालत इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा एक प्रॉपर्टी का केस है, और परेशान मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरा भाई अभी तक आया नहीं, और अब शायद आएगा भी नहीं। तो मैं करेक्ट समझा था। आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना भाई अविनाश बनाकर ले चलिए। तुम चलोगे? क्यों? थोड़ी सी टिप दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। वैसे आपका वकील कौन है? इस परेशानी में मैं वकील करना तो भूल ही गई। ओहो, मुझे पता था आप यही गलती करेंगी। खैर, मेरे होते हुए आपको वकील करने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम यह है कि अदालत डिग्री मांगती और वो मेरे पास है नहीं। तो चलिए वकील ही कर लेते हैं। रवि, ये है शैला खुराना। करेक्ट। और ये है रवि गोयल, BA LLB। बहुत ही बिजी वकील है यहाँ के। आइए बैठिए। रवि यार, इनका प्रॉपर्टी का केस है, ले लो।
तुम्हारा भाई अविनाश कहाँ है? ये है। ये तो चक्रधारी है, इसी कैंटीन में काम करता है। ए भाई, धंधा खोटा मत करो यार, अपनी फीस से मतलब रखो ना। तुम्हें क्या लेना देना कुरंट अविनाश कौन है? चक्रधारी तुम अच्छी तरह जानते हो मैं झूठ फरेब के चक्कर में नहीं पड़ता। फिर तुम ये मेम साहब को मेरे पास क्यों लाए हो? लाया था तुम्हारी मदद के लिए। सोचा था आज कुछ कमाई कर लोगे ना तो मुझसे रम के पैसे उधार नहीं मांगोगे। पर क्या है ना, तुम्हारी हड्डियों में तो हराम बैठ गया। लाओ वापस करो। चलिए दी, उठिए, गेट अप। कोई दूसरा वकील कर लेते हैं। जाने से पहले 30 रुपए देते जाना। पैसे नहीं है मेरे पास। देख लो, पिछला भी कुछ हिसाब है। ये ले 50, पूरे 1200 हो गए। करेक्ट। थैंक यू। चलिए चलिए चलिए। अबे ओए, इस हरिश्चंद्र की औलाद को एक चाय मार गरमा गरम। ले जाओ इस साले को। छोड़ दो उसे। कहाँ घुसाता है? अरे चल यहाँ से, हम है ना। सर वो अरे जाता है यार, रात हवालात में गुजारने का इरादा। चल चलो चलो यहाँ से। उसे मार रहे हैं सर। कैसा रे तू? मास्टर एक क्वार्टर देना। रवि, घर चल। चल। चल खाना खा ले। खा लेना। ले, तू खाएगा? अच्छा। खबरदार जो इसे खाना खिलाया। माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है खाने के बीच झगड़ा मत किया करो। तेरा बाप मरा था तो मैं बहुत रोई थी, लेकिन अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि एक शराबी से पीछा छूट गया। अब उसकी उल्टियां साफ नहीं करनी पड़ेंगी। सच्चे आदमी का कर्जा चुकाने के लिए आए दिन कर्जदारों को झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। अपने बेटे के सहारे जी लूंगी। मुझे क्या पता था वो भी शराबी निकलेगा। माँ तुम रवीना। माँ, बाप मरा नहीं, वो शीशा बनकर मेरे लहू में बैठा है। तू क्या समझती मैं हालात से, जीवन से समझौता नहीं करना चाहता? क्या करूं? जब भी मैं हाँ कहता हूँ वो अंदर से ना कहलवा देता है। तो फिर निकाल फेंक उसे, मार डाल। उसे मारने के लिए मुझे अपने आप को मारना पड़ेगा। अपने आप को मारना पड़ेगा। तो फिर मर जा। वैसे भी तू जिंदा कहाँ है? अपने आप से घिन नहीं आती है तुझे? पूछ अपने अंदर बैठे उस पाप से। अपनी बहन की कमाई पर जिंदा रहने से क्या तेरा मर जाना? कितनी नंगी बातें करती हो तुम। मैं क्या धंधा करके पैसे लाती हो? शशि, माँ ठीक कहती है। माँ ठीक कहती है शशि। मैं मर जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या डराता किसे है? सब ठीक हो जाएगा। मैं मर जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं इसकी कमाई पर जिंदा हूँ शशि। शशि
चुप